प्रिय मित्रों, आज हम सब समासोक्ति अलंकार की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप समासोक्ति अलंकार का अर्थ, परिभाषा एवं कुछ उदाहरण देख पाएंगे। मित्रों, समासोक्ति एक अर्थ अलंकार है। समासोक्ति शब्द का अर्थ होता है समास उक्ति, अर्थात संक्षेप उक्ति, बृहद व्यापक प्रकरण को संक्षेप में जब कवियों के द्वारा काव्य रचना में अर्थ गांभीर्य लाने के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है, तब वहाँ समासोक्ति अलंकार उपस्थित होता है। समासोक्ति अलंकार में मूल रूप में प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, अप्रस्तुत का बोध होता है। हम कह सकते हैं कि समासोक्ति वह अलंकार है जिसमें प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध होता है। प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है एवं उसके द्वारा अप्रस्तुत का बोध होता है, और जिस अलंकार में ऐसा होता है, जिस काव्य रचना में ऐसा होता है, वहाँ पर उसमें समासोक्ति अलंकार माना जाता है, समासोक्ति अलंकार उपस्थित होता है। अब हम लोग मित्रों उदाहरण देख लें। जो पहला उदाहरण है वह है कवि बिहारी का वह मशहूर दोहा, जिस पर हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। विभिन्न अलंकारों के संदर्भ में, शब्द शक्ति के संदर्भ में बड़ा ही प्रसिद्ध यह दोहा है बिहारी सतसई का। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। मित्रों, यहाँ जो भ्रमर है और कली है, उसमें जो अनुरक्तता है, अल्प विकसित अविकसित विकास के बावजूद प्रस्तुत के द्वारा उसका वर्णन कवि बिहारी दास के द्वारा किया जा रहा है। माफ करेंगे, किंतु भ्रमर के द्वारा अली के द्वारा राजा जय सिंह का एवं कली अल्प विकसित पुष्प के द्वारा उनकी नववधु का बोध हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दोहा में नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहा में अली एवं कली के माध्यम से राजा जयसिंह एवं उनकी नववधु नवपरिणीता पत्नी का बोध हो रहा है। तो प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध यहाँ हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ समासोक्ति अलंकार है। यहाँ समासोक्ति अलंकार की उपस्थिति है। जो दूसरा उदाहरण है मित्रों, वह निराला की कालजयी कविता सरोज स्मृति की अंतिम पंक्तियां हैं। समासोक्ति अलंकार के उदाहरण के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो कही नहीं,
कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो महाकवि निराला के जीवन की जो दुख कथा है, जो संघर्ष, पीड़ा, वेदना से परिपूर्ण जीवन की व्यथा कथा है, उसको उन्होंने संक्षेप में व्यक्त किया है। और कविता जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि जब सरोज का निधन हुआ था, उसकी मृत्यु हुई थी, तो बेटी के श्राद्ध कर्म के लिए भी निराला के पास उचित साधन का अभाव था। इतनी बुरी स्थिति उनकी हो गई थी। उनके जीवन में प्रारंभ से ही अर्थ का संकट रहा, पैसे की तंगी उनको रही, किंतु उस वक्त उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। और फिर उन्होंने अपने गत कर्मों का तर्पण करके, कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण, अपने गत कर्मों का, अपने पिछले पुण्य कर्मों का अर्पण करके अपनी पुत्री सरोज को उन्होंने तर्पण प्रदान किया। मतलब अपने पूर्व जो संचित किए हुए उनके द्वारा जो पुण्य थे पूर्व में, उसके अर्पण के द्वारा उन्होंने सरोज का तर्पण किया। उसको मुक्ति के लिए जो धार्मिक मान्यता है उसके लिए उन्होंने जो है कहा कि अगर मेरे जीवन में कुछ पुण्य है वह मैं तुमको अर्पित करता हूँ। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा निराला के दुखमय जीवन का अप्रस्तुत रूप व्यक्त हो रहा है। अतः यहाँ भी जो है समासोक्ति अलंकार उपस्थित है। तो मित्रों, समासोक्ति का अर्थ होता है संक्षेप उक्ति। जीवन के व्यापक परिदृश्य को जब संक्षेप में व्यक्त किया जाता है तब वहाँ समासोक्ति अलंकार उपस्थित होता है। काव्य शास्त्रीय भाषा में हम कह सकते हैं कि जहाँ प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध होता है वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। और इसके उदाहरण हम लोगों ने अभी अभी देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।